नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडिया और यूके के रिलेशंस के बारे में। इंडिया यूनाइटेड किंगडम रिलेशंस। हम जानते हैं कि रिसेंटली यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन विजिटेड इंडिया। हम लोग इस डिस्कशन में बात करेंगे इस विजिट के दौरान क्या हुआ और साथ ही साथ हम लोग फोकस करेंगे इंडिया यूके की रिलेशंस में व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पिलर्स और व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन के ऊपर तो बात होगी, लेकिन हमारा फोकस रहेगा ऑन इरिटेंट्स। जहां पे जितनी कोऑपरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं उन्हीं एरियाज में बहुत सारे इरिटेंट्स भी हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द इरिटेंट्स इन इंडिया यूके रिलेशंस और कैसे इनको रिजॉल्व करने से इंडिया यूके रिलेशंस और भी ज़्यादा अप ट्रेंड में जा सकते हैं। ये रहेगा एजेंडा हमारी डिस्कशन का। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट। हमारे प्रीवियस डिस्कशन में हम लोग बात कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने ये सवाल उठाया था कि वाई यूएसए नीड्स इंडिया। जहाँ पे मैंने आपको बताया था यूएसए नाउ अंडरस्टैंड्स दैट इंडिया हैज़ टू बी वूड। इनफैक्ट सभी लोग इंडिया को वू कर रहे हैं। यूएसए कर रहा है, चाइना कर रहा है, रशिया कर रहा है और यूके इज़ नो एक्सेप्शन। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जब यहाँ पे आए थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि इंडिया रशिया टाइज आर क्वाइट हिस्टोरिक एंड दे आर नॉट गोइंग टू चेंज इट। ये मैंने आपको बताया था कि फरवरी में, मार्च में पूरा वेस्टर्न ब्लॉक इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं उनका रवैया बदल चुका है और वो कह रहे हैं कि वी डू अंडरस्टैंड दैट इंडिया रशिया टाइज आर क्वाइट हिस्टोरिक। अ सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट ऑल्सो केम फ्रॉम एंथनी ब्लिंकन, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। तो दिस वाज जस्ट एन अपडेट फॉर दैट एवरीबडी इज वूइंग इंडिया। चलिए डिस्कशन में वापस चलते हैं। हम लोग बात कर रहे थे इंडिया यूके रिलेशंस के बारे में। लेट अस बिगिन दैट। बट बिफोर दैट, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, लाइक यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जुडिशरी, आरबीआई, सेबी एटसेट्रा, इन सारी एग्जाम्स के लिए कोर्सेस हैं ऑन स्टडी आईक्यू। आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं studyIQ.com। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ध्यान रखिएगा, whenever you buy a course on StudyIQ, use the code Rahul33. You will get a huge discount of 33% on all courses across StudyIQ platform. चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बोरिस जॉनसन ने विजिट किया अप्रैल 3rd वीक में ही विजिटेड इंडिया। और इस विजिट के बाद काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी छिड़ी थी। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ही विजिटेड गुजरात, ही विजिटेड साबरमती आश्रम, ही ऑल्सो विजिटेड दी जेसीबी प्लांट। वडोदरा में एक जेसीबी प्लांट बना था और जेसीबी के साथ इनकी फोटो भी आई थी, जिसकी काफ़ी आलोचना हुई थी, राइट। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ज़रूर हुई थी, बट नॉनदलेस इंडिया यूके रिलेशंस काफ़ी अप ट्रेंड में है, ये हम लोग जानते हैं। और इस पर्टिकुलर विजिट के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आया था, जहाँ से हमें पता चलता है कि व्हाट आर द फोकस एरियाज ऑफ इंडिया एंड यूके, व्हाट आर द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, क्या है पिलर्स इंडिया यूके रिलेशंस के। सबसे पहला पिलर है ट्रेड एंड प्रोस्पैरिटी का। यहाँ पे दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स ने ये एक्नॉलेज किया कि हम लोग 2030 तक अपना बायलैटरल ट्रेड डबल करेंगे। अभी फिलहाल इंडिया यूके ट्रेड की बात करें तो 15-16 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। इसको डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय 2030 वी वांट टू रीच 30 बिलियन डॉलर्स। प्रोबेबली 2035 तक 35 बिलियन डॉलर्स का टारगेट है फॉर इंडिया एंड यूके। और इसके लिए इंडिया और यूके की एफटीए नेगोशिएशंस ऑलरेडी चल रही है। जनवरी 2022 से एफटीए की नेगोशिएशन शुरू हो चुकी है। दूसरा पिलर है इंडिया यूके का डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइज। देखिए, इंडिया और यूके की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप में दोनों फोकस करते हैं ऑन सिक्योर इंडो पैसिफिक। इनफैक्ट यूके के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यूके की इंटीग्रेटेड रिव्यू आ चुकी है पिछले साल, जहां पे इंडो पैसिफिक टिल्ट के ऊपर चर्चा की थी। यानी कि यूके इज गोइंग टू फोकस ऑन इंडो पैसिफिक। यहाँ पे फिर से कन्वर्जेंस है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एंड क्लीन एनर्जी के ऊपर भी काफ़ी कन्वर्जेंस है। इंडिया और यूके दोनों समर्थन करते हैं ऑफ कंप्लीटली इम्प्लीमेंटिंग द ग्लासगो क्लाइमेट एक्शन। ग्लासगो UNFCCC का COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था ग्लासगो में नवंबर 2021 में, जहाँ पे जो टेक्स्ट निकला उसको कंप्लीटली इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं इंडिया और यूके। इनफैक्ट इंडिया और यूके बहुत जगह पे कोलैबोरेट भी करते हैं, जैसे कि ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव है, ग्लोबल ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। यहाँ पे इंडिया और यूके पार्टनर्स हैं। और आइलैंड स्टेट्स में रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आइरिस इनिशिएटिव इंडिया और यूके स्टार्ट कर चुके हैं। तो क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी पे भी काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जेंस है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी पार्टनरशिप का। इसके अलावा डायस्पोरा इज ऑब्वियसली अ बिग पिलर। इंडियन डायस्पोरा इज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। यूके इज नो एक्सेप्शन। यूके में 1.6 मिलियन इंडियंस आर ऑलरेडी स्टेइंग। सो कनेक्टिंग पीपल एंड कनेक्टिंग कंट्रीज इज अनदर एजेंडा ऑफ द टू कंट्रीज। इसके अलावा
मल्टीलैटरल फोरम्स के ऊपर हम लोग काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर दोनों एक ही पेज पे हैं। जल्द से जल्द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन निकले, अगेन विद इन दी बाउंड्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर, ये अनाउंस हो चुका है। इसके अलावा इंडिया यूके कोलैबोरेट करते हैं मल्टीपल फोरा के ऊपर। इंडिया भाग है कॉमनवेल्थ ग्रुप का, इंडिया भाग है इंडो पैसिफिक ओपन इनिशिएटिव का, जहाँ पे यूके इज ऑल्सो सपोर्टिंग, इनफैक्ट इंडिया का इनिशिएटिव है। इसके अलावा G20 पे साथ में काम करते हैं, यूनाइटेड नेशंस पे, बहुत सी जगह पे बहुत से रीजनल और मल्टीलैटरल फोरम के ऊपर कोऑपरेशन जरूर है इंडिया और यूके का। और इस पर्टिकुलर विजिट के बाद जॉइंट स्टेटमेंट तो आया, जॉइंट स्टेटमेंट के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी, ध्यान रखिएगा, इसी के साथ एक इंडिया यूके साइबर स्टेटमेंट भी रिलीज हो, यानी कि आगे चल के इंडिया और यूके के बीच साइबर डोमेन में काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन होने वाली है, ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। सो अ साइबर स्टेटमेंट केम सेपरेटली अलॉन्ग विद द जॉइंट स्टेटमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। तो एक तरफ इतनी सारी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, इतना सारा पॉजिटिविटी हमें दिखता है, इतनी सारी कन्वर्जेंस की एरियाज दिखती हैं, लेकिन इन्हीं पिलर्स में कुछ लूपहोल्स भी है, कुछ इरिटेंट्स भी है। जैसे कि ट्रेड की हम लोगों ने बात की, ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। दोनों कंट्रीज का और भी ज़्यादा पोटेंशियल है। अभी फिलहाल 15-16 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड चलता है, लेकिन हमारा पोटेंशियल और भी ज़्यादा है। देखिए, यूके इज सीकिंग आउट पार्टनर्स, आपको ये समझने की ज़रूरत है। यूके ने ब्रेग्जिट किया, इसके बाद यूरोपियन यूनियन का मार्केट इज नाउ ओपन, दे आर लुकिंग फॉर अदर मार्केट्स बिकॉज दे हैव डिवोर्स विद यूरोपियन यूनियन। इंडिया इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, इसीलिए जल्द से जल्द FTA कंक्लूड करना चाहते हैं। लेकिन इस FTA की नेगोशिएशन में काफ़ी ज़्यादा इरिटेंट्स है, बट एक पॉजिटिविटी भी है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया और यूके एक सिमिलर पोजीशन में पहुंच चुके हैं। इंडिया ने RCEP को अबैंडन किया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को, यूके ने ब्रेग्जिट किया, तो दोनों भी पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं और इसीलिए सेम पेज पे भी है। लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी इरिटेंट्स है। जनवरी 2022 से नेगोशिएशन चल रही है और ये कहा गया है कि 2022 तक फाइनलाइज करेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर फाइनलाइज करेंगे, दिवाली तक फाइनलाइज हो सकता है, दैट इज द फोरकास्ट। बट गुड न्यूज इज इंडिया हैज ऑलरेडी फाइनलाइज्ड FTAs विद UAE, इंडिया हैज ऑलरेडी फाइनलाइज FTA विद ऑस्ट्रेलिया, तो कहीं ना कहीं यूके के साथ भी फाइनलाइज कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही आर्डुअस नेगोशिएशन चल रही है अभी फिलहाल। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ जब FTA साइन हो रही थी तो हम लोगों ने बात की थी कि कुछ सेक्टर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया ओपन करवाना चाहता है, डेयरी सेक्टर हो गया, दूसरे सेक्टर्स हो गए, तो इसमें नेगोशिएशन चल रही थी। यूके के साथ भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम है। यूके इज लुकिंग फॉर इंडिया टू रेड्यूस इट्स इम्पोर्ट। अब दो एरियाज है जहाँ पे यूके इंटरेस्टेड है, एक है उनका ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स के ऊपर वो इम्पोर्ट ड्यूटी, इंडिया की इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको कम करवाना चाहते हैं। इसके अलावा अल्कोहल सेक्टर में भी, अल्कोहल में यूके की जो स्कॉच विस्कीज आती है इंडिया में, उसके ऊपर 150 से 200% इम्पोर्ट टैरिफ लगती है। अब यूके इसको कम करवाना चाहता है, राइट। देखिए, अगर 100 रुपये की अल्कोहल यूके से अल्कोहल आ रही है इंडिया में, तो उसका दाम अल्टीमेटली मार्केट में बन जाता है 200-300 रुपये। So that huge import duty is put on these imported स्कॉच विस्कीज फ्रॉम यूके, इसको कम करवाना चाहते हैं वो, और कहीं ना कहीं हो भी सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन वाइन के ऊपर भी हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी कम कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग कंसेशन जरूर दे सकते हैं यूके को। लेकिन इंडिया वुड ऑल्सो लुक आउट फॉर सर्विसेज, जैसे कि इंडियन फार्मास्यूटिकल और इंडियन IT एक्सपोर्ट्स के लिए हम लोग यूके का मार्केट ओपन करवा सकते हैं। तो क्विड प्रो को तरह की कोई चीज़ हो सकती है, बट अभी फिलहाल नेगोशिएशंस काफ़ी आर्डुअस चल रही है। अगर साइन हो गया तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा जरूर करेंगे, बट देयर आर मेनी इरिटेंट्स हियर ऑल्सो। इसके अलावा डिफेंस की हम लोग बात करते हैं। देखिए, डिफेंस और सिक्योरिटी एक पिलर है करके हम लोगों ने बात किया, दोनों भी इंडो पैसिफिक पे कन्वर्ज होते हैं, ये भी बात की थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूके की क्षमता क्या है इंडो पैसिफिक में एक रोल प्ले करने की। अगर हम लोग यूके की डिफेंस बजट की बात करें, इट इज़ क्वाइट मिनिस्क्यूल इन कंपैरिजन टू अदर यूरोपियन बजट्स, यूरोपियन कंट्रीज बजट विथ यूनाइटेड स्टेट्स बजट और एनी अदर कंट्रीज बजट, राइट। और उनका जो रोल रहेगा इंडो पैसिफिक में, दैट वुड बी रादर लिमिटेड। लेकिन यूके की तरफ से आर्म्स एंड एमिशंस काफ़ी प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे इंडिया की मदद मिल सकती है, इंडिया को मदद मिल सकती है ज़रूर। इनफैक्ट पिछले साल मई 2021 में इंडिया यूके का डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था को प्रोडक्शन का, जहाँ पे दोनों ने कहा था कि हम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करेंगे, को प्रोडक्शन होगी। लेकिन अभी तक इट हैज़ नॉट इवन टेकन ऑफ। 1 साल हो चुका है, देयर इज़ नो प्रोग्रेस ओवर दिस। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इरिटेंट है जिसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज पे हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंस हो रहा है, राइट, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ये सारी चीज़ें सही है। लेकिन जब भी इन रिच कंट्रीज से बात होती है अबाउट क्लाइमेट फाइनेंस एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये लोग हाथ उठा देते हैं।
द सेम कॉन्सेप्ट हैपन्स विद यूके ऑल्सो। देख, बातें तो बहुत होती हैं अबाउट काउंटरिंग क्लाइमेट चेंज, लेकिन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात आती है, यानी कि आप क्लाइमेट फाइनेंस दीजिए, आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कीजिए टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, ये नहीं होता है। एंड यूके के साथ भी यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक और मेजर इरिटेंट है अबाउट कनेक्टिंग द कंट्रीज एंड कनेक्टिंग द पीपल। समवेयर वी हैव कनेक्टेड द फ्यूजिटिव्स ऑल्सो। इंडिया से जो फ्यूजिटिव्स भाग गए यहाँ से, विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए, यूके में उन्होंने शरण ली। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के ऊपर भी एक बातचीत ज़रूर होनी चाहिए कि इंडिया के जो फ्यूजिटिव्स हैं, इंडिया का जो पैसा लेकर यूके में जो सेटल हो रहे हैं, यूके में जो ऐश कर रहे हैं, उन्हें वापस लाकर यहाँ पे सज़ा देनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रोग्रेस होने की ज़रूरत है। इसके अलावा खालिस्तानी सपोर्ट ग्रुप्स बहुत ज़्यादा है यूनाइटेड किंगडम, और इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इरिटेंट है। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड यूके, क्योंकि यूके में कहते हैं कि वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एट्सेट्रा, राइट। लेकिन खालिस्तान का सपोर्ट यूके में काफ़ी ज़्यादा स्तर पे दिखाई देता है, और इसको रोकने के लिए इंडिया ज़रूर कोशिश करेगा बाय यूजिंग सम अदर मीन्स। जैसे कि ट्रेड नेगोशिएशन चल रही है, तो कहीं ना कहीं वी विल लुक आउट फॉर थिंग्स लाइक दिस, अ डिफेंस, अ को प्रोडक्शन डील, एन एंटी एक्सट्रीमिज्म डील और एन एक्सट्रेडिशन डील फॉर श्योर। तो जब भी ये इरिटेंट्स रिजॉल्व होंगे तो हम लोग चर्चा ज़रूर करेंगे इंडिया यूके रिलेशंस के बारे में। लेकिन अभी फ़िलहाल, एज आई टोल्ड यू, एवरीबडी इज़ लुकिंग टूवर्ड्स इंडिया। इंडिया एक एमर्जिंग मार्केट है। इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की डेमोग्राफी उसे बहुत ज़्यादा लेवरेज देती है, और यूके इज़ ऑल्सो लुकिंग टुवर्ड्स अस। जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों सिमिलर कंडीशन में है। हम लोग आरसेप छोड़ चुके हैं, वो ब्रेग्जिट, उनके साथ ब्रेग्जिट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एफटीए फाइनलाइज हो सकता है, और इस एफटीए में ही हमें ये सारी चीज़ें भी रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे सकती हैं आगे चल के। सो बाई एंड ऑफ 2022 दिवाली इज़ द टारगेट ऑफ दिस एफटीए। जब भी ये होगा हम लोग चर्चा ज़रूर करेंगे। Will these irritants be resolved or not? इसके ऊपर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। With that note, let me end my discussion here. Thank you for watching this. जय हिंद।